लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। करण बाग का नाम बदलकर रखा गया शेरे पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह चौक। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने किया उद्घाटन। शाश्वत हिंदू संगठन ने शुरू की 2 घंटे मंदिर के नाम की मुहिम। सभी से बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील। और लद्दाख स्टूडेंट ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने की लद्दाख के लिए एसएसबी और पीएससी बनाने की मांग। कहा युवाओं को झेलनी पड़ रही है परेशानी। और जेकेसी न्यूज की खबर का हुआ असर। दबलेर से ममका तक के सड़क मार्ग पर तारकोल बिछाने के काम की हुई शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। करण बाग का नाम बदलकर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह चौक रखा गया। इसका उद्घाटन जम्मू नगर निगम के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया द्वारा किया गया। इस दौरान कई गणमान्य लोग वहां मौजूद रहे, जिन्होंने नाम बदलने के लिए प्रशासन का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि महाराजा जी के लिए सम्मानजनक बात है। बलदेव सिंह बलोरिया ने कहा कि लोगों की काफी देर की मांग थी, जिसको देखते हुए नाम बदला गया है। उन्होंने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हर्ष का मौका है कि असें इस चौक का नाम महाराजा रणजीत सिंह जी रखा है। महाराजा रणजीत सिंह का गौरवपूर्ण बड़ा इतिहास है। सिख इंपायर के पहले राजा है और उन्हें शेरे पंजाब भी आख्या जाता है। और उन्हें अपनी ताकत कन्नै जिन्हें भी अफगान हैं उन्हें खदेड़िया और मात्र 10 साल की उम्र च अपने पिताजी कन्नै उन्हें लड़ाई च हिस्सा लिया। ये सारी चीज़ां देखिए खुशी होती है कि साड़ा इतिहास जिहड़ा कितना गौरवशाली है। और अस सारे अगर अपने इतिहास ही अपने शौर्य ही अगे रखिए, मार्गदर्शन रखिए, चलचे तो साड़ी देश की तरक्की बड़ी दूर तक जा सकती है और सानू अगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अज इधर के माननीय पार्षद युद्धवीर जी प्रोफेसर जी माध्यम कन्ने अज शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी के नाम पर चौक का नाम रखा, इस रोड का नाम रखा। मैं बड़ी बड़ी बधाई देना। साढ़े जो पार्षद न वो अपने इलाके की लड़ाई लड़ने वास्ते, बेहतरी वास्ते लगातार कारपोरेशन च प्रयास करते रहते हैं। नहीं लगता कि अज जम्मू कश्मीर की रियासत है जिहदा असीं नाम लैंदे आ, वो भी एक महाराजा रणजीत सिंह जी की देन है। उन्हें ही जम्मू कश्मीर के महाराजा के सेनापति है और ध्यान सिंह और उनके प्रधानमंत्री है। उन्हें चनाब दरिया के कंढे पर महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तलब किया है और जम्मू कश्मीर एक स्टेट बनाई। जिसले असीं जम्मू कश्मीर की गल करने तो उसले असीं महाराजा रणजीत सिंह जी नहीं भूल सकते। असीं उनके ही बड़े बड़े आभारी हैं पूरे पंजाब के। तो वो एम्पायर है ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर कन्नै उनका खास लगाव है और उनकी देन है जम्मू कश्मीर है। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना और इनके प्रयासों की बड़ी सराहना करना। आज मेयर साहब आए, मैं इनका बड़ा शुक्रिया करना जी। शाश्वत हिंदू संगठन द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए एक मुहिम शुरू की जा रही है, जिसकी जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता कर दी गई। इस दौरान बताया गया कि मुहिम का नाम राष्ट्र निर्माण के काम 2 घंटे मंदिर के नाम है। इस दौरान बताया गया कि संगठन समर्पित सनातनी हिंदुओं का है, जिनमें बेहतरी के लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति है। बताया गया कि सदस्य किसी भी क्षेत्र सनातन के किसी भी संप्रदाय से हो सकते हैं। इस दौरान बताया गया कि उनका मानना है कि समाज में हर किसी के पास सामुदायिक सेवाओं में योगदान करने की क्षमता है। इस कारण से उन्हें राष्ट्र निर्माण में शामिल करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि वो देश भर में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते आए हैं और जम्मू में भी इसे शुरू करने जा रहे हैं। संजय शर्मा, राष्ट्रीय संयोजक, शाश्वत सनातन प्रतिष्ठान, ये इटर्नल हिंदू जो बोलते हैं शाश्वत हिंदू, इसमें 2 घंटे मंदिर के नाम राष्ट्र निर्माण के काम। मतलब क्या, सारे जम्मू वासियों से हम आह्वान करने आए हैं
कि जितने भी आपके पास हुनर हो, ज्ञान हो, अपने पास के मंदिरों में देना सीखें। 2 घंटा आपका रोज भी हो सकता है, साप्ताहिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं, देना सीखें। हमने जो मंदिरों से कालांतर में घटनाक्रमों और ऐतिहासिक घटनाओं के कारण ईश्वर को लेकर अपने घरों तक भाग गए, ले गए, सिर्फ हमें उसे थोड़ा पलटने की ज़रूरत है। घरों से निकल कर के अपने जन्म दिवस, होली, दिवाली, राष्ट्रीय उत्सव सारे जो है मंदिरों में सामूहिक रूप से मनाना सीखें। तीसरी बात, जम्मू प्रांत के यहाँ जो भी सामर्थ्यवान मंदिर हैं उनसे आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो अन्नशाला, गौशाला, पाठशाला, चिकित्सालय, धर्मशाला ऐसी व्यवस्था में अग्रसर हों। जब तक आप समाज के लिए आगे अग्रसर नहीं होंगे, उनके सारे कमेटी मेंबरों से आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं, उसमें क्या रूपरेखा हो, क्या सोच हो, हमारी क्या अनुभव है, उसमें हम आपके साथ मिलके साझा करने को तैयार हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आपके शहर तक आए हैं। ऑल लद्दाख स्टूडेंट्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आज लद्दाख के लिए एसएसबी और पीएससी बनाने की मांग की। जम्मू में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसोसिएशन की सदस्यों ने कहा कि जब से लद्दाख को अलग प्रदेश बनाया गया है, तब से अभी तक वहां पर कोई रिक्रूटमेंट बॉडी नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से युवाओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्हें जल्द इस ओर ध्यान देने और एसएसबी और पीएससी बनाने की मांग की, और अगर इसमें देरी होनी है तो अब तक जम्मू कश्मीर के एसएसबी और पीएससी के तहत लद्दाख के युवाओं की रिक्रूटमेंट करने की मांग की गई। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है, मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू का। मेरे साथ हमारे स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ लद्दाख नुसरत फातिमा है, प्रेसिडेंट हमारा ऑल संस्कार स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू के प्रेसिडेंट इसकित, और ऑल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू के प्रेसिडेंट, और WMSF एजुकेशनल फोरम के प्रेसिडेंट, जो कि लेह और कारगिल के जितने भी स्टूडेंट यूनियन है जम्मू के, उनकी तरफ से हमारा ये मेमोरेंडम है। तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद ये है कि जब से खिता लद्दाख को यूटी दी गई है, उसके बाद हमारा कोई रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है, ना कोई पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो हमारा मेन डिमांड है माननीय हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से कि लद्दाख को लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए जल्द अज जल्द, और लद्दाख सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो। अगर इसको बनने के लिए टाइम लगेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का साथ ज़ाया न करते हुए हमारे जो जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो हाई कोर्ट एक रखा हुआ है, उसी तरह हमारे जो बच्चों का जो गेजेटेड पोस्ट का या बाकी जो रिक्रूटमेंट हो गेजेटेड, उसको JKPSC के थ्रू किया जाए। और दूसरा चीज़ हमारा ये है कि हमारे लद्दाख के जो लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, उसको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल होने की वजह से हमारे बच्चे ना इधर ना गेजेटेड कोई पोस्ट के लिए भर पाते हैं, ना कोई एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन के लिए भी हमारे बच्चों को एडमिशन मिलने के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक बार फिर JKC न्यूज की खबर का असर हुआ है। कुछ दिन पहले हमने खबर दिखाई थी कि आरसपुरा के दबलेर से ममका तक के सड़क मार्ग की हालत खस्ता है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हमारी इस खबर का संज्ञान लेते हुए प्रशासन हरकत में आया और आज उस पर तारकोल डालने का काम शुरू किया गया, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने हमारे चैनल का धन्यवाद किया। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਡ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਰੋਡ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਬਲੈਰ ਤੋਂ ਲਈ ਮਮਕੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਪੈਚਿੰਗ ਲੱਗੇ ਦੇ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ,
और चैनल जेके चैनल के थ्रू भी गुलस्तान के थ्रू भी असी काफ़ी बारी अप्रोच की पर कोई सुनाई नहीं हुई। हुण असी इस गौरमेंट का धन्नवाद करते हैं जिन्होंने कि जिहड़ा रोड है जिहड़ा ब्लैक टॉपिंग करा दिता है और फिर भी ये रोड जिहड़ा रस्ते में पैचिंग कर रहे हैं। इहदे बजाय अगर बेहतर ये हुंदा कि पूरा एक साइड तो लैके बिच तोड़ अगे तक जिथे तक भी इन्होंने 2-4-5 किलोमीटर लै जाना सी उत्थे तक लै जाते, लेकिन ये बिच में जिहड़ी पैचिंग करते पे ये ठीक नहीं है। और इस दे नाल ही ये जिहड़ा दबलैट चौक दे चढ़ाई है, इहदी चढ़ाई दी जिहड़ी टिब्बा बने है ये अजे भी इन्होंने सही ढंग नाल नहीं बनाया अभी, जिहड़ा कि बिल्कुल ऐसा है लेवल बना के करना सी। और लुक दी जिहड़ी क्वालिटी है कोई सानू कोई सही दिखाई नहीं दे रही, ये सारी उखड़ती जा रही है, कोई भी आके देख ले। आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज काफी संख्या में पंच और सरपंच आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ये पंच सरपंच आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, जिनका पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नए सदस्यों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोग अब ये जान चुके हैं कि आम आदमी पार्टी ही जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एकमात्र विकल्प है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चलो तालियां तालियां जी। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਚ ਸਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ इधर ही आ तालियां मतियां मौज जोरदार तालियां ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ सरपंच श्री करनैल सिंह जी जोरदार तालियां जोरदार तालियां किन्ने स्वागत साढ़े सरपंच बैरिस्टर घोगरमढ़ दे श्री विजय ठाकुर जी हर्षदेव सिंह जिंदाबाद हर्षदेव सिंह जिंदाबाद हर्षदेव जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं हर्षदेव जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। के करीब सरपंचों और पंचों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया भी करते हैं और इनका वेलकम भी करते हैं पार्टी के अंदर। इसमें बहुत सारी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं जो सरपंच हैं, पंच हैं और जो अपनी सेवाएं जो हैं वो लोगों के लिए, महिलाओं के लिए देते रहे हैं। ये देख रहे हैं सभी कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आम नागरिक के लिए काम कर रही है, जो मज़दूरों के लिए बात कर रही है, किसानों के लिए बात कर रही है, जो दबे कुचलों के लिए बात कर रही है, युवाओं के लिए बात कर रही है। और यही देखकर लोग जो हैं वो एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और उम्मीद की किरण बन के आज आम आदमी पार्टी उभरी है। आप देख रहे हैं कि आए दिन सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जगह जगह लोग जो हैं वो खुद ही आगे आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो एक यकीन दहानी हम इनको दिलाना चाहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है जम्मू कश्मीर के अंदर, मुफ्त बिजली की सुविधा होगी, मुफ्त पानी की सुविधा होगी, मुफ्त चिकित्सा होगी, मुफ्त शिक्षा होगी और लोगों को जो आम जिंदगी में मुश्किलातें आ रही हैं उनका समाधान होगा, आम नागरिक की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी से लोग खफा हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से असफल हो चुकी है। न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान अशोक वर्मा ने जानकारी दी कि उनके द्वारा 14 नवंबर को पुरानी मंडी हनुमान मंदिर पार्क के पास मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेदिक अस्पताल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोगों की मुफ्त जाँच करेंगे और लोगों में मुफ्त दवाइयां वितरित करेंगे। लोगों से बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेने और इसका लाभ लेने की अपील की। तो हमारी संस्था द्वारा कल पुरानी मंडी हनुमान के मंदिर के पास पार्क में एक फ्री कैंप लगाया जा रहा। ये कैंप मेडिकल कैंप आयुर्वेदिक, आपके माध्यम से सभी लोगों से निवेदन है इस कैंप का लाभ उठाएं। ये कैंप कल लगेगा 14 तारीख को सुबह 10 बजे चालू होगा, 2 बजे तक चलेगा। तो सभी लोगों से निवेदन है इस कैंप में मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त चेकअप, तो हमारी संस्था द्वारा हमेशा ऐसा कैंप लगाती रहती है। तो हमने और भी इसके को 2-4 दिन के बाद हम मेडिकल वो आई कैंप लगा रहे हैं, इधर ही लगाएंगे। तो आपके माध्यम से सभी लोगों से निवेदन, मैं अशोक वर्मा यंग ब्लड
की तरफ से आपसे अपील करता हूँ, कल आएँ सुबह 10 बजे तो इस कैंप का लाभ उठाएँ। ये कैंप 2 बजे तक चलेगा। जेकेपीसीसी महासचिव और सुरनकोट ए निर्वाचन क्षेत्र से डीडी सदस्य शाहनवाज चौधरी ने सुरनकोट के प्रमुख नागरिकों के साथ एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि उनके प्रस्ताव के बाद प्रशासन ने 2.75 करोड़ रुपए के सार्वजनिक पार्क को मंजूरी दी। उन्होंने आयुक्त सचिव पर्यटन, महानिदेशक पर्यटन डीसी पुंछ को इसके लिए धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस परियोजना में मंजूरी दिलाने में मदद की। मेंबर हैं सुरनकोट ए के शाहनवाज चौधरी साहब, और इनकी सरपरस्ती और निगरानी में हमारे सरपंची हजरात और पंचायतें भी काम कर रही हैं। और हमारी सुरनकोट जो लोअर पंचायत है, बड़े खुशनसीब लोग हैं वो, और पूरा सुरनकोट में कहूंगा कि जो शहर और टाउन के लोग हैं यहाँ पर, बड़े कंजेस्टेड एरिया है ये, और बच्चों के लिए और खास तौर पे जो हमारी माएँ बहनें या लोग बुजुर्ग थे ये बाहर नहीं निकल सकते थे, तो यहाँ पर हमें पार्क की अशद जरूरत थी। एक ग्राउंड हुआ करता था वो भी बंद हो गया, आप जानते हैं, तो हमें अशद जरूरत थी यहाँ पर पार्क की, ताकि हमारे ये बच्चे या हमारे बुजुर्ग माए बहनें वहां पर जा सकें। तो शाहनवाज चौधरी जी ने पहले ये बहुत बड़ा स्टेप सुरनकोट के लोगों के लिए लिया है, खास तौर पर टाउन के लोगों के लिए, कि यहाँ पर पार्क जो है वो यहाँ पर उन्होंने सैंक्शन करवा ली है, और चंद ही महीने, मैं कहता हूँ महीने या 2 महीने के अंदर अंदर वहां पर काम भी लग जाएगा। और मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी की। शाहनवाज साहब को हार्दिक दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब ने फरमाया कि आपके इस मेंबरशिप के लिए किसी को इतराज़ है तो उसके लिए मैं एक अर्ज करूँगा, जो आदमी काम करता है उस पर उंगलियां उठाई जाती है। कुछ दिन पहले चौधरी मकसूद साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने भी अब यही फरमाया था कि जब मैं गुजर हॉस्टल की नींव रखने गया, विद इन गुजर कम्युनिटी मेरी मुखालफत हुई, लेकिन मैंने काम करता रहा, मैं मुखालफत के कुछ देखता नहीं। इसी तरह जनाब मुखालफत को छोड़ के जो आपने ये 2 काम किए हैं, छोटी सी अर्ज करूँगा कि सुरनकोट कस्बा इस वक्त जम्मू कश्मीर में सबसे अहम, इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत कस्बा है। इसकी इम्पॉर्टेंस सोपुर से, गुलमर्ग से लेकर पर यहाँ तक है। जम्मू और श्रीनगर की रोड वाया सुरनकोट गुजरने से इसकी और जो रौनक है वो 10 गुना बढ़ गई। जो आदमी कहीं दिल्ली के आदमी को श्रीनगर का नाम याद है, साथ सुरनकोट का नाम याद है। सुरनकोट इस वक्त इंडिया में नहीं, मेरा ख्याल है वर्ल्ड में एक नंबर है किसी गांव का, कुछ किसी टाउन का। और किसी टाउन की खूबसूरती जो है उसका बच्चों का प्ले ग्राउंड, उसके लिए बैठने की जगह, अच्छा पार्क, ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। सुरनकोट के लोगों को मुझे बताते हुए नायत मुसरत और खुशी हो रही है कि सुरनकोट को लोगों को मुबारक हो कि मैंने एक प्रोजेक्ट जो है वो सुरनकोट में पार्क का मूव किया था, और लगातार पिछले जो है 1 साल से मैं उस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहा था, उसके पीछे पड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट जो है 3.25 करोड़ का सुरनकोट के लिए एक नया पार्क का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है, सरकार ने सैंक्शन कर दिया है। इसीलिए आज हम जो है आपके आज सामने सुरनकोट के लोगों के मुखातिब हो रहे हैं, क्योंकि पिछले साल 1 साल जो प्रोजेक्ट हमने लिया था वो स्पोर्ट्स स्टेडियम का था, क्योंकि 70 सालों से यहाँ इस तरह की कोई फैसिलिटीज, कोई प्रोजेक्ट नहीं थे। तो पिछले साल हमने स्पोर्ट्स स्टेडियम सैंक्शन करवाया था, उसका काम शुरू है। और अब जो है हमने पार्क का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। अब जल्दी ही, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स में प्रोसेस कर रहा हूं, जैसे जमीन सरकार जो सिलेक्ट करके ट्रांसफर करेगी इमीडिएटली उसके बाद टेंडर हो जाएगा, तो सुरनकोट में एक बेहतरीन पार्क जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ खास तौर पे सुरनकोट पूरे के लोग, और खास तौर पे जो है स्टूडेंट्स जो है पूरी तहसील सुरनकोट के, और जो टाउन के लोग हैं, उनको कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं, कोई जगह नहीं थी कि वो शाम को जा सकें, सुबह सैर को जा सकें, सीनियर स्टेशन जा सकें। तो अब ये पार्क होने की वजह से बहुत बार लोगों को फायदा होगा। मंडी प्रशासन द्वारा मंडी टाउन मन्नी सचिवालय के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया और खोसरा नंबर 555 में राज्य की 7 कनाल 9 मरला भूमि को खाली कराया गया। एसडीएम मंडल जहांगीर खान की देखरेख में अभियान चलाया गया। इस बीच मंडल के लोगों ने उपराज्यपाल प्रशासन से अपील की है कि मंडल की अराजकता के लिए एक अच्छा कदम है, जिस पर मंडल के सभी हिस्सों में लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, उन्हें तुरंत खाली किया जाना चाहिए ताकि अमीर और गरीब सभी के साथ समान व्यवहार किया जा सके। वो फ्रंट रह गया।
मेंढर प्रॉपर टाउन की ज़मीन है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए 10 लाख रुपए मरला है यहाँ पे। अगर 6 कनाल का आप खुद ही लगा लो या वो की ज़मीन लगभग बनती है। तो ये हमारी कोशिश यही रहेगी कि जिस चीज़ के पास भी इस तरह की नाजायज़ काबिज नाजायज़ है उनको सबको जो है वो खदेड़ा जाए और उस स्टेट लैंड जो है रिट्रीव। ये आज हमने चलाई है मेंढर घोले टाउन प्रॉपर में। प्रॉपर टाउन में कोई 8 कनाल ज़मीन आज हमने रिट्रीव की है, 6 कनाल एक जगह, 2 कनाल एक जगह। तो इसी तरह हमारी कोशिश रहेगी जहाँ जहाँ पे हमारी स्टेट लैंड किसी के कब्जे में है, इलीगल ऑक्यूपेशन पे है, उसको इंक्रोचमेंट उसकी हटाई जाए और स्टेट लैंड को जब अवजार किया जाए। जेडीओ ऑफिस जो है वो किराए पर है, जितने ऑफिसर हैं वो किराए पर हैं। डॉक्टर जो यहाँ पर आते हैं उनको रुकने नहीं देते हैं, उनके क्वार्टरों की जगह नहीं है, वो किराए पर है। जो भी ऑफिसर आता है वो रेंट पर रहता है। जितने रकबे हैं ये खाली किए जाएं, जितने क्वार्टर हैं सब खाली किए जाएं, एक जैसा सलूक किया जाए ताकि किसी को तकलीफ ना हो। बाहर से हमारा कोई डॉक्टर आए, कोई ऑफिसर आए, वो हमारा इलाज करे और हमारी जो मेंढर की देख रेख करे। मैं सरकार से ये प्रार्थना करूंगा, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी से प्रार्थना करूंगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से प्रार्थना करूंगा, जनाब डीसी साहब से प्रार्थना करूंगा। गरीब अमीर एक ही साथ में होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी आता है अगर आपके सरकार के एरिया में, अगर सरकार की जमीन पर है, उसको फौरी तौर खाली कराया जाए। जय हिंद, भारत माता की जय। साहिब बंदगी आश्रम द्वारा आज सतवारी में एक सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सत्संग में आध्यात्मिक जानकारी दी गई और इस संदर्भ में प्रवचन भी दिए गए, जिन्हें श्रद्धालु ने सुना और निहाल हो गए। इंजीनियरिंग कर रहा था, उस पंडित जी है पोस्ट मास्टर की बड़ी इज्जत की एरिया में। एक दिन आया, बच्चे को लेकर बहुत दुखी था, गोल्ड भी गिरने लगा और मैं नौकरी कर रहा और बड़े मोटे रकम पर उसने ब्याज पर पैसे लिए। उसका बाप आया, बोला गुरुजी ये सुसाइड करेगा, कृपा कर। उसको मैंने समझा। 3 साल के बाद एक इतना बड़ा समागम हुआ जी। हाँ, यहाँ मैंने पहले ही कह चुका हूँ, ये मुकाम बड़ा शूटेबल है और यहाँ मैं हर महीने प्रोग्राम देता था। अप्रिशिएबल पॉइंट है, लेकिन कोविड-19 के कारण मैं पिछले 2 साल 8 महीने यहाँ प्रोग्राम नहीं दे पाया। थोड़ा रिलेक्शन हुआ तो मैंने यहाँ फर्स्ट प्रोग्राम दिया आज। साहब जी, संत मत की विचारधारा वाले और भी काफ़ी सारे पंथ जो है चल रहे हैं आध्यात्मिक सामाजिक, तो आपको एक अलग विचारधारा क्यों अपनानी पड़ी संत मत की, और बाकी पंथ जो हैं उनमें और अपने पंथ में आप क्या अंतराल पाते हैं? वेरी गुड, आपने अपना सवाल किया, आप खुद मेरे जवाब को सुने, खुद महसूस करेंगे। दरअसल जो हमारे लोग हैं, यही बात मुझसे पहले भी पूछी गई है कि बाकी पंथ भी भक्ति की बात करते हैं, तो क्या आप ही सिर्फ ये बात कर रहे हैं क्या? मैंने कहा अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। हमारे पंथ की 2 उपलब्धियाँ हैं। सबसे पहले कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा अगर पूरा भारत घूमेंगे तो सबसे पहले आपको आइडियोलॉजी ऑफ संत में बेचारे पिछड़े हुए लोग मिलेंगे। हमने ये मिथक तोड़ा। आप देख सकते हैं 3-4 लाख ब्राह्मणों को दीक्षा दी, क्षत्रियों को दीक्षा दी, इतनी एक समावेशन लाए समाज में। दूसरी बात यह है कि वो फॉलो करते हैं संतत्व की धारा, तो ये कहती है टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र न मान। आप देखो बददस्तूर को सम्मान रहे, क्योंकि उनके पास स्पिरिचुअलिटी अगर होती तो अपने लोगों को वो संभाल सकते थे। आप देखिए ना, अच्छा टीचर वो है जिसके बच्चे अच्छे रिजल्ट से पास हो रहे, ऊंचे दर्जे पर जाते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, ना नाम लूँगा। सभी पंथों को मैंने नज़दीक से भी देखा है, तो जब उनमें देखते हैं तो अनुकरण की चीज़ कमज़ोर होती है। आप चेक करें, हमारे लोगों में अनुकरण है, सबसे खास बात यह है। बात तो वो भी बोल रहे हैं, लेकिन उतना वजन देकर नियमों पर नहीं बोल रहे हैं जितना हम कड़ाई से बोल रहे हैं। आज उधमपुर के एक निजी होटल में डीडीसी पार्षद पंचेरी जसवीर सिंह द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हालत काफी खस्ता है, जिस कारण किसी हादसे की आशंका रहती है और वे कई बार इस मांग को लेकर प्रशासन व सरकार को अवगत करवा चुके हैं और आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और वो आज भी एक बार फिर से सरकार व प्रशासन से अपील करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हालत जल्द से जल्द सुधारी जाए।
आज की पत्रकार वार्ता का जो खास इशू था वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें हैं, खास करके जो पंचायती सब डिवीज़न है रियासी डिवीज़न का, सड़कों की हालत बड़ी खस्ता है। गवर्नमेंट ने अच्छी खासी सपोर्ट दी थी, लेकिन एक लंबा टेन्योर जो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद का जो एक्सटेंशन पीरियड 3-4 बार मौका दिया गया था वो भी ख़त्म हो चुका है। तमाम दफ्तरों में जाने के बाद नंबर ऑफ़ टाइम्स हमने फ्लोर ऑफ द हाउस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का है वहाँ इस इशू को उठाया, नंबर ऑफ़ टाइम्स जो यूनियन मिनिस्टर्स आए, जो आउटरीच प्रोग्राम होते रहे, बैक टू विलेज प्रोग्राम होते रहे। मुझे लगता नहीं है कि किसी पंचायत में रोड्स का इशू नहीं उठा होगा, लेकिन उसके बावजूद ना तो कोई ऐसी सुपरवाइजिंग कमेटी बनी कि जो इसको इंक्वायर करे कि आखिर कमी कहाँ है। नंबर ऑफ टाइम सीनियर ऑफिसर विजिट्स के लिए आते हैं, डायरेक्शंस देके चले जाते हैं, और जिसमें मुझे लगता है कि जेई से लेकर यूनियन मिनिस्टर तक जो है इन रोड्स पे आए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने डायरेक्शंस भी दी, उन्होंने लोगों की आवाज़ को सुना भी, लेकिन आज तक इसका आउटकम निकल के नहीं आया है। और आज पोजीशन ये है कि पोजीशन बड़ी डिजास्टर्स हो चुकी है। हमारे रोड्स अब ट्रैवलिंग के काबिल नहीं रहे, वो डेंजरस हो चुके हैं, हादसा कभी भी हो सकता है। और मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि अगर उन रोड्स पर कोई भी हादसा होता है, क्योंकि पिछले 2 साल से जब से हमने जिम्मेदारी संभाली है लगातार इन इशूज़ को उठाया है, और अगर फिर भी इशू सॉल्व नहीं हुए, हमारे रोड्स पे कोई भी हादसा होता है तो कंसर्न डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर सरकार और उसके साथ साथ कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो इन हादसों के लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमने तो कोई मंच नहीं छोड़ा। और मैं जहां एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, हमने सिर्फ प्रेशर नहीं डाला, हमने सपोर्ट भी किया, हमने डिपार्टमेंट को सपोर्ट किया नंबर ऑफ टाइम्स, हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को सपोर्ट किया, जितना सपोर्ट हमारी तरफ से हो सकता था। लेकिन अगर उसके बावजूद काम नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और खास करके मैं पास्ट में नहीं जा रहा, कम से कम अगर अभी भी कोई कमिटमेंट दिखती हो अगर कॉन्ट्रैक्टर्स में कि नहीं हम ये काम करना चाहते हैं, तो मैं जरूर चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर जो है एक कमेटी बनाए इस मसले पर, और कम से कम जो है वो उसको सुपरवाइज करे, देखे कि क्या वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उधमपुर के जागृति वृद्ध आश्रम में एडवोकेट सुहानी कटोच द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जागृति वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के साथ केक काटकर उन्हें गर्म कपड़े भी वितरित किए गए। जानकारी देते हुए एडवोकेट सुहानी कटोच ने बताया कि बीती 4 तारीख को उनके स्वर्गीय ससुर का जन्मदिन था, और इस दिन को आज वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के साथ पेरेंट्स डे के नाम पर मनाया, जिसके चलते उनके द्वारा केक काटकर उनके साथ खुशी का इजहार किया गया। बच्चों का जन्मदिन हो वो भी बच्चों के साथ मनाना, कहीं ना कहीं बच्चों और उनके कोई बात नहीं, कोई दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए जिस तरह से मैं कपड़े दिखाना चाहूँगा कि ये जन्मदिन मनाया गया है इन लोगों के साथ। ये बुजुर्ग लोग हैं। मेरा नाम एडवोकेट सुहानी कटोच है। मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि मेरे स्वर्गीय ससुर जी का बर्थडे जो था 4 नवंबर का था, लेकिन किसी कारणवश उसको सेलिब्रेट नहीं कर सके हम। तो आज हमने सोचा था कि जागृति जो आश्रम है यहाँ जाके ये मेरे सारे भाई लोग, सक्षम जी हैं, सलीम जी हैं, ये मेरी बहन है, हमने सबने सोचा था कि इन सब के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे, मिल के सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो मैं बता ही नहीं सकती कि यहाँ पे मैं आई एम टोटली इतनी इमोशनल हो गई हूँ कि माँ बाप तो ईश्वर का रूप है और इनको यहाँ छोड़ा हुआ है। अगर आज हम ये कर रहे हैं तो कल आने वाली संतान हमारे साथ ये करेगी। और मैं तो बोलने में ही आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस देयर कंडीशन। मैं तो खुशी के लिए आई थी, लेकिन मेरी आंखों में पानी आ गया ये देख के। कहूँगी कि प्लीज़ ऐसा ना करें, जो यहाँ आके इनकी खुशी में भागीदार बने। अगर जिनके भी ये पेरेंट्स हैं, मैं यही कहूँगी कि भाई हमें भी आगे देखना है, कल हमारे साथ भी ये हो सकता है। जो आपने किया आपकी औलाद भी आपके साथ वही करेगी। वैसे भी कर्म थ्योरी है, मैं कर्म थ्योरी में मानती हूँ, तो जैसा आप करेंगे वही रिटर्न आपको मिलेगा। शिवसेना हिंदुस्तान की तरफ से आज आरसपुरा के सीमावर्ती गांव शेरेचक में कार्यक्रम का आयोजन कर शिवसेना हिंदुस्तान की शेरेचक इकाई का गठन किया गया। कार्यक्रम के दौरान हिंदुस्तान शिवसेना के युवा प्रधान गणेश चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान अजय कुमार को प्रधान, अश्विनी कुमार को उप प्रधान, शमी कुमार को चेयरमैन, अमन कुमार को महासचिव, पवन कुमार को सचिव और अनिल कुमार को कोष अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। चौधरी शिवसेना हिंदुस्तान यूथ राज्य प्रमुख। अज असें शेरचक ग्रां दे विच ग्रां दी कमेटी बनाई है
इस ग्रां दी कमेटी च असें प्रेजिडेंट असें अजय कुमार होरें बनाया है और वाइस प्रेजिडेंट असें अश्विनी कुमार होरें बनाया है और चेयरमैन असें शम्मी होरें बनाया है और जनरल सैकटरी असें पवन होरें बनाया है और कैशियर असें नील कुमार होरें बनाया है। और जिहड़ी असें अज टीम बनाई है, टीम बनाने का साढ़ा मकसद है कि जनता जेह्ड़े कम्म ने, चाहे वो राशन कार्ड के लिए है, चाहे वो पेंशनें के लिए है, चाहे वो कुसै दी कोई नालियें दी समस्या है, कोई भी ग्रां दी समस्या है, ग्रां विच कोई भी प्रॉब्लम पौंदी है, जेह्ड़े अस अजय कुमार होर प्रेजिडेंट बना दे आं, जेह्ड़े अस शम्मी कुमार होर चेयरमैन बना दे आं, इनें अस इ'यै पार्टी तरफ दा आदेश देगे कि जेह्ड़ी भी जनता जित्थै भी जनता दी जरूरत आउंदी है, क्योंकि जियां इलैक्शन दे दौरान जेह्ड़ी पार्टियां आउंदियां ने जनता कोला वोट लेई जंदियां ने, लेकिन जनता जेह्ड़ी है उस्सा सत्तर रौंह्दी है। इन्हें लोकें इलैक्शन जेल्लै वोट लैने आह्ले इलैक्शन दे बेल्लै अपने वोट लैने ने, वोट लिए चली जाना, मुड़ी इन्हें 5 सालें बाद जनता को 6 सालें बाद पुज्जना। तो जनता जेह्ड़े कम्म ने छोटे छोटे वो कम्म जनता दे उत्थै रौंह्दे ने। ये तकदे होई असें हर ग्रां साढ़े प्रधान साहब ने जेह्ड़े राशिद श्री पवन गुप्ता जी ने, उन्हें सानूं उदेश दित्ते ने कि हर ग्राएं जाना, हर सिटी जाना, हर अपने ग्रुप बनाने, जनता की समर्थन करना, जनता साथ देना। अस एक जनता समाज सेवक हाँ, जित्थै जित्थै जनता की जरूरत पौग, चाहे मैडिकल कॉलेज, चाहे शालामार, चाहे हॉस्पिटल, चाहे कोई भी जनता की जित्थै साड़ी प्रॉब्लम है, अस जनता वास्ते बैठे दे आं, जनता दे सेवक हाँ। और मैं जेह्ड़ी अज कमेटी इत्थै बना दा, इनें भी मैं अजे उनें इ'यै आदेश देङ कि जनता इत्थै एक सेवा करनी है, जनता दे इत्थै कम्म जेह्ड़े भी हैन समस्या ओह् तक्कियै ते जनता दे कम्म असें डिवेलपमेंट आनियै करवानी है, ग्राएं दे जित्थै भी है जनता दे कम्म करन और जनता दी सेवा करन। और एह्दे कन्नै कन्नै अज्ज असें इत्थै जंग यूथ है जेह्ड़ा उ'नेंगी नशे कोला अवेयर कीता है। अज्ज दीपक पठानिया, दीपक कटोच साहब नीए इत्थै असें बुलाए दे हे, एह्दे वास्ते गै नशे वास्ते गै जंग यूथ ही अज्ज मैं इ'यै निवेदन करना कि नशे ड्रग्स कोला दूर रौह्न, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देन, अपने खेलें पर ध्यान देन, अपने माँ बाप का नाम रोशन करन, साढ़े देश का नाम रोशन करन। भारत माता की जय। आरएसपुरा मुख्य सड़क का निर्माण कार्य जो पिछले लंबे समय से अधर में लटका हुआ था, आज शुरू हो गया, जिसके बाद लोगों ने सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग का शुक्रिया अदा किया। सड़क का निर्माण कार्य जल्द से जल्द करवाने की मांग को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके किसान नेता चौधरी मोहन सिंह को भी स्थानीय लोगों ने सम्मानित किया और कहा कि चौधरी मोहन सिंह ने जो सड़क बनवाने के लिए संघर्ष किया, उसके बाद विभाग नींद से जागा और सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। आज हमारा प्रदर्शन है, ये खुशी का प्रदर्शन है। जो हमने मेहनत की, पीछे 4-5 प्रोटेस्ट किए हमने, आज वो हमारी जो एजिटेशनें थी, जो हमारा जोश था, आज उसका हमें फ़ायदा मिल रहा है। आज सोई सरकार जागी, हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का, ठेकेदार का, जिन्होंने सब ने हमारी बात मान ली। आज हमारी रोड बनना शुरू हो गया, जो कम से कम पिछले बहुत सालों से हम परेशान थे। हमारी जो जनता सब डिस्ट्रिक्ट जम्मू की है, इतनी परेशान थी आरएसपुरा की कि बहुत बुरी हालत, बीमारियां फैलने का डर था, मगर शुक्र है सरकार का, वो जागिए, आज हमारा काम हो गया। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ासकर हमारे साथियों को, जो मार्केट के जितने साथी हैं, जब भी हमने बुलाया तभी हमारे साथ ये खड़े हो गए। तो हमने मेहनत की, आज मेहनत का फल हमें मिल रहा है। तो हम शुक्रिया अदा करने के लिए पब्लिक का और प्लस सरकार का। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब, जिन्होंने हमारे कहने पे बार बार अप्रिशिएट करने पे हमारी बात मान ली, एसडीएम आरएसपुरा, टीएसपी, ये सारा भी एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी हमने लाया, वो एकजुट होकर उन्होंने मेहनत की। आज ये हमारी मेहनत रंग लाई, आज हमारा रोड जो बनना शुरू हो गया। और कल सुबह जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी लुक पानी शुरू हो जाएगी, सुबह 9 बजे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। आज ये कैंकरा पड़ रहा है, कल ये लुक पड़ेगी। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे अपने साथियों का, इस मार्केट के साथियों का, जिन्होंने हमारा हर वक्त साथ दिया। जय हिंद। ये मेरे जैसे एक छोटे से आदमी के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं देखो मोहल्ले का पंच भी नहीं, पर मैं लोगों का सेवादार हूँ। मेरा धर्म है, मेरा जो काम है, मेरी सोच है अपने लोगों की सेवा करना, वो हम करते हैं, करते रहेंगे। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।